फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। समाजवादी पार्टी को जब 2012 में सत्ता मिली तो समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय लिया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सपा सरकार ने अपने पहले फैसले में आतंकियों को छोड़ने का काम किया था। गाजियाबाद में जनसंपर्क के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जमकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने दंगे और कर्फ्यू की बात की ही, साथ ही साथ कहा कि उनकी सरकार में हज हाउस बनते हैं, हमारी सरकार में मंदिर। सुनिए। तो वे क्या करते हैं और जब राष्ट्रवादी सोच के लोगों के हाथों में सत्ता आती तब वे क्या करते हैं, अगर एक फर्क देखना है तो आपको मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। भाइयों बहनों, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया था। प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुझे पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, हमारी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया अवैध बूचड़खानों को बंद करने का, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। देखिए, एक तो गौ माता की रक्षा से जुड़ा था, एक अन्नदाता किसानों के सम्मान का था और एक अपनी बेटियों की सुरक्षा से संबंधित था। समाजवादी पार्टी को जब 2012 में सत्ता मिली तो समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय लिया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है, उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। कोसी कला का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का दंगा, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां कोई छोटा बड़ा दंगा ना हुआ हो। और आस्था के साथ खिलवाड़ किस कदर, कावड़ यात्रा भी उन्होंने रोकी थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी बैन कर दिया था। पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। लोग मुझसे पूछते थे कि कोरोना कालखंड में कैसे संभालेंगे। मैंने कहा कार्य हम करेंगे, मार्गदर्शन मोदी जी देंगे। एक एक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा और ईश्वर की कृपा रहेगी, हम कोरोना को भी परास्त करेंगे और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। आपने दीपावली और विजयादशमी के कार्यक्रम को कोरोना कालखंड में शानदार तरीके से मनाया। मैं तुलसी से पूछ रहा था, मैंने कहा मार्केट के क्या हाल है। इन्होंने कहा बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। मैंने कहा क्या मार्केट सब खुल गए? कारी भीड़ और नियंत्रित भीड़ हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी। तो मैंने कहा आपका भी तो कोई दायित्व है। उन्होंने कहा जनता इतनी उत्साहित है, उन्हें मालूम है कि मोदी जी और योगी जी हैं तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाइयों बहनों, उनके समय में, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, बहुजन समाजवादी पार्टी की समय में कोरोना नहीं था, लेकिन कर्फ्यू जरूर लग जाता था। हमारे समय में कोरोना है लेकिन कर्फ्यू नहीं लगता है, जनजीवन सामान्य है। थर्ड वेव चल रही है ना दुनिया में। अमेरिका में लॉकडाउन है, यूरोप में लॉकडाउन है, चीन में लॉकडाउन है, लेकिन यहां पे हमने किसी चीज को नहीं रोका। रात्रि का कर्फ्यू थोड़ा लगाया है, लेकिन दिन में किसी के आवागमन को नहीं रोका है। बच्चों के स्कूल कॉलेज इसलिए रोके, शीतलहरी भी है और टीकाकरण के कार्यक्रम को 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
इसलिए इन कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया है। जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम कोरोना कालखंड में कितना बेहतरीन हुआ। 160 करोड़ लोगों को कोरोना को डोज भारत ने दे दिया है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बना हुआ कोविड टीका दुनिया का सबसे प्रभावी टीकों में से है। दुनिया में उसकी सबसे अधिक डिमांड है और उत्तर प्रदेश में आज हम 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे। 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज, यानी ये है कोरोना मॉडल। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, ये है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबके विकास का नारा। हमने जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हां तुष्टीकरण भी नहीं होने दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने दिए गए, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। उनका जातिवादी सोच परिवार तक सीमित था। उनकी विकास की सोच अपने स्वयं के परिवार के विकास की थी। हमारा राष्ट्रवादी सोच सबका साथ सबके विकास का है। सबको सुरक्षा, सबका सम्मान और आस्था को भी भरपूर सम्मान। आस्था को सम्मान किस कदर, आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों की अनदेखी करते हुए। आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। योगी जी को जय श्री राम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, फर्क साफ है। वे दंगाइयों को, माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। कैराना में अमित शाह हों या गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ, दोनों ही एक ही टोन में सपा को घेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।